बस मैंने उनसे एक ही चीज कही थी इस दौरान कि कुछ अनिष्ट मत करना, मैं झेल नहीं पाऊंगी। कुछ अनिष्ट नहीं, मतलब कुछ मत करना, मैं कुछ तुमसे कह भी नहीं रही हूँ, तुम जी। सब जानते हो। मेरे पास कहने की सामर्थ्य नहीं है, सोचने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन तुम सब जानते हो। तो लेकिन मेरे को फीवर बढ़ रहा था, तो मैंने चाची से बोला, चाची मेरे को फीवर बढ़ रहा है, हुँ, मैं घर जा रही हूँ, सामने ही है घर उनका। हुँ, हुँ। तो मैं वहां से वापस आई और मैंने दवाई खाई। और दवाई खाने के बाद मैंने ध्यान से देखा, मेरे पूरे कॉरिडोर में आग लगी भैया। ओह पूरा हो! कॉरिडोर में जल रहा है। और वहां पे उनका हनुमान सेतु में भी उनका एक बहुत बड़ा विग्रह है, नीम करोली बाबा का। ओह! तो आप जब उनके आगे खड़े होते हैं तो वो आपसे बातें करते हैं, मतलब जी। आप सुन सकते हैं उनकी बातें। मैं प्रभु को साक्षी मानकर ये बोल रहा हूँ कि ऐसे अनुभव, ये तो अनुभव नहीं, लोग मुझे पर्सनली मेल करते हैं कि जयेश भैया, आई वाज़ अबाउट टू डू सुसाइड, मैं सुसाइड करने वाला था, पता नहीं आपकी वीडियो कैसे आ गई। ये बोलते-बोलते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें, मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। नमस्ते भैया। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। धन्यवाद भैया, धन्यवाद तो आपका है कि आपने एक ऐसा चैनल बनाया जो इतना मोटिवेटिंग है। उसको देख के जो ऊर्जा आती है वो मैं आपको बता ही नहीं सकती शब्दों में। थैंक यू। सो सारा धन्यवाद तो आपका। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु को कहें, हम तो दास के दास है, कराने जी वाले वे हैं, हम तो नियमित हैं, आप नियमित हैं। और धन्यवाद आपका जो आप जैसे भक्त इनिशिएटिव लेके जुड़ना चाहते हैं। और आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है। तो आगे सवाल में बढ़ने के पहले पहला एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। पहले ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आप क्या करती हैं? भैया, मेरा नाम अनामिका है और मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। और मैं एक टीचर एंड काउंसलर हूँ लखनऊ में ही। बहुत अच्छा लगा जानकर। और लखनऊ में ही एक सुप्रसिद्ध मंदिर है हनुमान सेतु, जो हनुमान सेतु जी, नीम यस, करोली बाबा ने यस, स्थापना करवाई थी उसकी। यस, बहुत ही जी जी। प्रसिद्ध मंदिर है और मैंने बहुत सुना है उनके बारे में। तो आप भाग्यशाली समझ जी सकते हैं कि आपके पास ही में वो मंदिर है लखनऊ सिटी में। बहुत जी अच्छा जी। लगा। जी और जैसे आपको पता है, ये जो जैसे मैंने कहा कि ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद आप अपने अनुभव को भी साझा कर सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो। तो शुरुआत की जर्नी के बाद आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। तो भैया, देखिए, बचपन से पूजा तो घर में होती थी। मम्मी मेरी बहुत बड़ी शिव भक्त हैं। जी, और जब बचपन था तो दिया बत्ती करना ये सब हमारा डेली का काम था। पर जैसे जैसे मैं टीनेजिंग में आई अपना, तो मैंने हनुमान जी की भक्ति शुरू करी। और भक्ति किसी मोटिव से नहीं करी थी, बस क्योंकि हमारे आसपास हनुमान जी के मंदिर बहुत ज्यादा थे और हनुमान चालीसा मुझे याद हो गई थी अपने बचपन में ही। बस उनसे मैं जुड़ती चली गई। घर पे भी मैं करती थी। जब बाहर पढ़ने गई मैं और अपनी हायर स्टडीज के लिए, तब भी मैंने अपने स्टडी टेबल पे छोटे से हनुमान जी रखे हुए थे और उनकी पूजा मैं करती थी। फिर उसके बाद मैं मतलब पहले मैं दिल्ली गई, फिर मैं मेरठ गई, पोस्टिंग हुई मेरी, मैं बैंक में पोस्टेड थी। ओके। वहां पे भी मैंने अपने हॉस्टल में एक छोटा सा कोना निकाला था और उसमें हनुमान जी को और एक दो और देवता लोगों की मूर्तियां रखी थी मैंने, उनके विग्रह रखे थे। और हनुमान चालीसा मेरी हमेशा से आदत थी, क्योंकि वही एक चीज थी जो मुझे याद थी। और जी, छोटे छोटे से श्लोक मैंने सीखना शुरू करे थे। तो ओके। बस यही मेरी पूजा भक्ति थी, जो ऑफिस जाने से पहले या कॉलेज जाने से पहले मैं 10 मिनट निकाल के बस उनकी पूजा कर लेती थी। हम्म, तो ऐसे बस मेरी भक्ति शुरू हुई, फिर उनसे ऐसा कनेक्शन हो गया कि वो आज तक है। क्या बात। तो भैया, पूजा उनकी हमेशा से मैं करती थी।
और 2019 की बात है। 2019 में देखिए 2019 से पहले जब भी मैं पूजा करती थी तो कोई मोटिव नहीं था, बस उनकी भक्ति मेरा मोटिव था। लेकिन होता है ना कि जैसे जैसे आप आगे लाइफ में बढ़ते हैं तो स्ट्रगल्स आती हैं, तब आपको आपके इष्ट याद आते हैं। तो 2019 में पहली बार क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब होना रहने लगी, थोड़ा डाइजेस्टिव इश्यूज रहने लगे उनको। 2018 से रह रहे थे, तो ऑफ एंड ऑन मतलब होना था कि कभी कुछ खाया तो प्रॉब्लम हो गई, कभी वॉमिट हो रहा है, कभी वेट लॉस उनका धीरे धीरे होने लगा। हम लोगों ने कई डॉक्टर्स कंसल्ट किए और उनके टेस्ट कराए हम लोगों ने, बट उसमें कुछ खास नहीं निकला। तो मतलब हम लोग ऐसे चल रहा था कि चलो ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है फैटी लिवर हो। लेकिन 2019 के लास्ट में मुझे ऐसा फील होने लगा कि कुछ और है, मतलब ये एक नॉर्मल चीज नहीं है, कुछ और इससे ज्यादा है। तो मैं इनके फिर पीछे पड़ गई। मैंने कहा आपको टेस्ट कराने होंगे सारे, आपको प्रॉपर लिवर के डॉक्टर के पास जाना होगा, गैस्ट्रो के पास, और आपको जितने टेस्ट हो सके आप कराइए, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि कोई चीज है जो डिटोरिएट हो रही है, कुछ खराब हो रही है। तो पहले तो इन्होंने सुना नहीं, कि कहा मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। बट देन जब मैंने इनको थोड़ा फोर्स किया और ये गैस्ट्रो के पास गए, तब बहुत सारे टेस्ट पे टेस्ट हुए और फिर पता चला कि इनको हेपेटाइटिस सी है। और हेपेटाइटिस सी बहुत सालों से है, डोरमेंट कंडीशन में था, मतलब वो छुपा हुआ था और उसके कुछ सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे थे। तो हेपेटाइटिस सी ने क्या किया था, इनके आधे लिवर को खराब कर दिया था। और मतलब वो चीज हमें जब पता चली तो वो तो मतलब एक ऐसी चीज थी जिसने मेरे दिमाग को शून्य कर दिया था बिल्कुल। क्योंकि हमने लखनऊ में भी दिखाया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, फिर उसके बाद हम न्यू दिल्ली गए, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेस, वहां पे भी हमने दिखाया। और वहां के तो डॉक्टर्स ने सीधे बोल दिया आपने तो बहुत देर कर दी है आने में, ऐसा बोल दिया उनको। तो मैंने उनको कहा, हस्बैंड मेरे दिल्ली में थे, मैंने उनको कहा कि आप वापस आओ, आप वापस आओ, उनकी बातें मत सुनो, आप सीधे वापस आओ। और यहाँ पे जो हमारे गेस्टो हैं, आप, क्योंकि उन्होंने अश्योरेंस दिया है कि आप दवाई करिए, आपका ठीक हो जाएगा। जो डीजेनरेटेड पोर्शन है वो तो जनरेट नहीं होगा, लेकिन जो आधा लीवर है उस पे आप लाइफ लॉन्ग रह सकते हैं, बस आपको प्रिकॉशंस लेने होंगे। तो ये वापस आए और धीरे धीरे इलाज शुरू हुआ भैया, सारे मेडिकेशन शुरू हुए। धीरे 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 करके जो वो पीरियड था जिसमें मैं श्योर नहीं थी कि आगे क्या होगा, वो मेरे लाइफ का सबसे टफेस्ट पीरियड था आज तक का। क्योंकि जब इतने बड़े डॉक्टर्स बोल दें कि आपने देर कर दी है आने में, और मैं हस्बैंड के सामने अपने ये स्टेट दिखा नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे स्ट्रांग बनना था थोड़ा उनके आगे। तो उस दौरान मैं इतना परेशान थी कि एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसी हनुमान जी से कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि मेरे पास शब्द कम पड़ गए थे, मेरे से पूजा हो ही नहीं पाती थी। मैं दिमाग से, जैसे मैंने कहा, मैं शून्य हो गई थी, मैं बस उन देखती थी खड़े होके। तो एक बार क्या हुआ, मैं बहुत परेशान थी और मेरे ऑनलाइन सेशंस होते हैं, तो ऑनलाइन सेशन लेने से पहले मैं भगवान को ऐसे ही देख रही थी, और उस दिन मैं बहुत परेशान थी। तो मैंने क्या किया, मैंने जनरली मैं टीवी नहीं देखती हूँ, दोपहर में टीवी नहीं खोलती हूँ मैं, पर मैंने मेरे सामने एक नेबर मेरी रहती है, उनको मैं चाची बोलती हूँ, वो भी स्पिरिचुअली बहुत मतलब वो स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा अवेकन्ड है। तो मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझसे कहा तुम परेशान मत हो, तुम हनुमान जी को मानती हो तो तुम एक किताब ले जाओ मेरे से। तो उन्होंने मुझे एक किताब दी, वो हनुमान जी की प्रेयर्स लिखी थी उसके अंदर। तो मैं घर आई, मैंने वो किताब अपने हम मंदिर में रखी, और मैंने, मन तो मेरा कुछ भी नहीं कर रहा था भैया उस समय, लेकिन मैंने बस ऐसे किताब रखी और मैंने हनुमान जी से कहा कि भगवान जी बस तुम देख लेना आगे, मतलब बस आप देख लेना, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा मेरा सामर्थ्य जीरो हो गया है, मेरी मेरी सोचने की शक्ति जीरो हो गई है बिल्कुल। और मैं ऐसी किताब रखी और मैंने टीवी खोल दिया। और मैं टीवी कभी नहीं देखती हूँ दोपहर में, स्पेशली क्योंकि मेरे ऑनलाइन क्लासेस और सेशंस होते हैं। लेकिन ऐसे ही इतना मन उछटा हुआ था कि मैंने टीवी खोला, और भैया जैसे ही टीवी खोला, उसमें उसमें सामने एक हनुमान जी का सीरियल आ रहा था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो चैनल उसी समय लगेगा। हनुमान जी का सीरियल आ रहा था सामने, और उस हनुमान जी के सीरियल में सिर्फ 2 मिनट मैंने टीवी देखा होगा, और उस 2 मिनट में एक सीन चल रहा था जिसमें एक औरत खड़े होके अपने हस्बैंड की तबीयत का मतलब वो प्रे कर रही थी अपने हस्बैंड के तबीयत के लिए। और एक बालक हनुमान अपीयर होते हैं, उनके सामने आते हैं, एक छोटे से बालक हनुमान आते हैं और कहते हैं तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, तुम तो खुद ही एक शक्ति हो, कुछ नहीं होगा, जाओ, बिल्कुल सब कुछ ठीक होगा। सिर्फ इतना सा सीन मैंने देखा, सिर्फ इतना, और मैंने टीवी बंद कर दिया। और बस उसके बाद से भैया चीजें ठीक होती चली गई, मतलब सब कुछ
ठीक होता, टचवुड सब कुछ ठीक होता चला गया। इनका जो हेपेटाइटिस का जो लोड था, वायरस था, वो 0 हो गया। उसके बाद ये था कि 50% लिवर तो खराब हो गया, अब आपको बहुत एहतियात बरतना होगा। लेकिन अभी हमने 2 साल पहले टेस्ट कराए तो डॉक्टर्स भी सरप्राइज थे कि कैसे जनरेट हो गया है लिवर वहां पे, ओह! जनरेट हो गया है। और अब तो बिल्कुल टचवुड सब ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि अभी देखिए थोड़ा सा तो है प्रॉब्लम, वो हमारे जैसा तो नहीं हो सकता लिवर उनका। लेकिन हाँ, जो है बिल्कुल ठीक है, एकदम ओह! नॉर्मल कंडीशन हो गई है सब कुछ। और मुझे लगता है कि वो हमेशा साथ है। मैं कोई उनकी पूजा भक्ति ज्यादा नहीं कर पाती, मुझे सिर्फ एक हनुमान चालीसा आती है, वही हनुमान चालीसा मैं पढ़ती हूँ और मैं बस उनको देखती रहती हूँ। मैं उनको, और जितनी बार भी मैं अपने घर के मंदिर से निकलूंगी ना, उतनी बार मैं उनको देखूंगी, उतनी बार प्रणाम करूंगी, उनसे कुछ बोलूंगी, मुझे लगेगा वो मुझे कुछ बोल रहे हैं। तो एक एक जैसे कहते हैं ना, एक प्रेम है बस। उस जी, कोई कोई मेरे पास स्टेप्स नहीं है उस प्रेम को प्रूव करने के लिए, बस एक प्रेम है मेरा उनसे। राइट, तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी भैया। और बस मैंने उनसे एक ही चीज कही थी इस दौरान कि कुछ अनिष्ट मत करना, मैं झेल नहीं पाऊंगी। कुछ अनिष्ट नहीं, मतलब कुछ मत करना, मैं कुछ तुमसे कह भी नहीं रही हूँ, तुम जी, सब जानते हो। मेरे पास कहने की सामर्थ्य नहीं है, सोचने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन तुम सब जानते हो मेरा अटैचमेंट उनसे, मेरे अटैचमेंट मेरे हस्बैंड से। राइट, और बस कुछ करना नहीं भगवान, जो करना ठीक करना। तो भैया सब ठीक हो गया, क्या बात है! सब ठीक हो गया। विशेष कृपा है तब जाके ये होता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बड़ा अनुष्ठान लेना है या ये करो, वो करो। प्रभु की कृपा कैसे हुई? क्योंकि आप भाव से जुड़े हैं। आपने मात्र हनुमान चालीसा के आप जैसा आपने कहा, मैं वही पूछने वाला था, मेरा नेक्स्ट सवाल वही होने वाला था कि आपकी दिनचर्या क्या है? जैसे आपने कहा, मैं मात्र हनुमान चालीसा करती हूँ, उसके सिवा मुझे कुछ नहीं आता। मगर वो भाव भैया समझिए, मुझे जैसे मैं हनुमान अष्टक है, बजरंग बाण है, भैया पहले तो 2019 में तो मुझे इतना ज्यादा कुछ आता भी नहीं था। एक हनुमान चालीसा आती थी और वो हनुमान चालीसा करके बस मैं उनके सामने ऐसे खड़ी रहती थी और मुझे लगता था वो मुझसे बात कर रहे हैं। मैं उनको सिर्फ देखती रहती थी और मैं कहती थी बाबा सुन रहे हो ना? वो कहते थे हाँ सुन रहा हूँ। क्यों परेशान हो? मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे सुनाई पड़ता था उनकी बातें। अब वो मेरा एक सबकॉन्शियस माइंड है, क्या है, लेकिन वो, जैसे मैं आपको एक बहुत छोटे शब्द में, एक छोटी लाइन में बताऊं ना, तो मुझे लगता है कि वो मुझ में है, मैं उनमें हूँ। कुछ है ही नहीं बीच में। यही तो ये भाव हमेशा से मुझे लगा है। ये बाकी ये भाव बहुत जल्दी आया आपके अंदर, क्योंकि कई बार तो लोग 100 हनुमान चालीसा करते हैं, बड़े-बड़े अनुष्ठान करते हैं, बड़े-बड़े संकल्प लेते हैं, मगर ये फिर भी भाव वाली भक्ति नहीं आती। और ये एक लाइन है ना जो हम ज्यादा सुनते हैं कि प्रभु भाव के भूखे हैं। बस यही तो है। ये जो अटैचमेंट है ना, ये एक चित्त भक्ति, ये जो कनेक्शन है, ये विशेष कृपा है तब जाके है। और इसलिए भी आपकी सुन रहे हैं और भी आपको आश्वासन भी देते हैं कि चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। भले वो कहीं ना कहीं वो भास होता है, सडनली टीवी का ऑन करना, सिर्फ 2 मिनट देखना, हर बार कहीं ना कहीं वो आपको अंदर से आश्वस्त कर रहे हैं, बल दे रहे हैं कि चिंता ना कर, मैं हूं, चिंता ना कर, मैं हूं। सोल्यूशंस भी तो मिल रहे हैं ना, व्यवस्था हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपने प्रयास नहीं किया, प्रयास तो करना ही है, मगर साथ साथ प्रभु की कृपा होती है ना, तो प्रयास सफल होते हैं। तो प्रयास करते गए और धीरे धीरे देखिए वो अंदर से वो जो एक डर था कि मैं अटैच हूं मेरे हस्बैंड से, प्रभु कोई अनर्थ ना हो जाए, आपको तो सब पता है जो भी हालात है, तो देखिए प्रभु की कृपा हुई आप पर। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें प्लीज। तो भैया एक बार क्या हुआ कि मैं आपको दूसरा एक इंसिडेंट बताती हूँ। जैसे जो लोग सुन रहे हैं ये और लखनऊ से हैं, यूपी से, उन्हें पता होगा कि अप्रैल के महीने में बड़े मंगल आते हैं और बड़े मंगल यहाँ पे इतने धूमधाम से सेलिब्रेशन होता है यहाँ पे। और पारा चला जाएगा 45 डिग्री, 46 डिग्री, कभी कभी 49 डिग्री भी चला जाता है। इतनी तेज धूप होती है, लेकिन वो जो एक मतलब एक जैसे कहते हैं ना, एक हर्ष उल्लास रहता है लोगों में। हर जगह भंडारे हो रहे हैं, प्रभु का नाम जपा जा रहा है। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बाहर से आए थे और ये हुआ कि एक ट्यूसडे वाले दिन हम लोग मंदिर जाएंगे, हनुमान सेतु जहाँ पे आपने बताया अभी, वहां जाएंगे और भंडारा खाएंगे और थोड़ा सा बस इधर उधर घूमेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी चलूंगी साथ में, सब लोग का ये डिसाइडेड था। ट्यूसडे वाला दिन था और मुझे सुबह सुबह फीवर आ गया, जबकि मुझे कभी ऐसे फीवर नहीं आता। फीवर आता है तो 2-3 दिन पहले हमेशा का ये रूल रहा है कि मेरा पहले गला पकड़ता है, फिर फीवर आता है, मुझे पता चल जाता है कि मुझे वायरल आने वाला है। उस दिन रात में सब कुछ सही था, ये था कि सुबह हम लोग निकलेंगे दर्शन करने के लिए सारे फ्रेंड्स। और सुबह क्या हुआ, मुझे फीवर आ गया। अब वो इतनी तेज फीवर आया, मुझे समझ नहीं आया। मैंने भगवान जी से कहा क्यों भगवान जी, मैंने ऐसा क्या किया, आप क्या दर्शन नहीं कराओगे अपने? खैर, बात आई गई, खत्म हो गई, वो लोग चले गए और बहुत तेज फीवर था। तो मैं उन चाची के पास फिर से गई। मैंने कहा चाची मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आज मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाई,
और भंडारा नहीं खा पाई, आज आखिरी ट्यूसडे है। तो मैं उनके पास गई, उन्होंने, और उनके पास जब भी मैं कभी जाती हूँ तो मैं 1 डेढ़ घंटे बैठ जाती हूँ, उनसे बहुत अच्छी मेरी वार्तालाप होती है, बहुत स्पिरिचुअल बातें करते हैं हम लोग। तो लेकिन मेरे को फीवर बढ़ रहा था, तो मैंने चाची से बोला, चाची मेरे को फीवर बढ़ रहा है, मैं घर जा रही हूँ वापस, सामने ही है घर उनका। तो मैं वहां से वापस आई और मैंने दवाई खाई, और दवाई खाने के बाद मैंने ध्यान से देखा, मेरे पूरे कॉरिडोर में आग लगी भैया, पूरा ओहो। कॉरिडोर मेरा जल रहा है। और समरसेबल का स्विच था, वो समरसेबल के स्विच में शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। ओके। नीचे हमारे 4 फ्लोर की मतलब वो शू रैक रखी थी, और उसमें और भी बहुत सारे सामान रखे हुए थे, वो पूरा जल गया था। और मतलब आप समझिए कि वो इतनी बड़ी लपटें थी कि मैंने मतलब कुछ देखा नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, घर में कोई नहीं, तो मैंने सीधे एक बकेट रखी थी पानी की, वो पूरा भर के मैंने पानी डाला उसमें। हालांकि थोड़ा रिस्क था क्योंकि वहां पे समरसेबल था और कहीं मुझे करंट ना लग जाता, लेकिन मैंने फिर भगवान का नाम लिया और मैंने पानी डाला। भैया मैंने जब हम लोगों ने इसकी पूरी जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि वो सुबह से शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, क्योंकि वो ओके। समरसेबल सुबह चला था ओके। और उसके बाद से नहीं चला था। वो शॉर्ट सर्किट की चिंगारी नीचे गिरी होगी, वो सुबह से धधक रही होगी, लेकिन जब उसने बड़े पैमाने पे जला दिया तब जाके लपटें निकली। अगर मैं अपने घर से चली गई होती भैया, तो मेरा पूरा घर स्वाहा हो गया होता। तब मुझे समझ में आया कि भगवान, मतलब आज ट्यूसडे है, और देखिए मुझे एकदम सही समय पे पता चला। मैं तो दवाई खा के सोने जा रही थी और बाहर क्या हो रहा था मुझे आइडिया नहीं है। बस मैंने कहा ये क्या ऐसा जलने जैसा लग रहा है, और दोपहर का वक्त था तो फ्लेम इतनी ज्यादा दिखती भी नहीं है, लेकिन फिर भी बाहर नहीं। तो भैया अगर समझिए वो ऐसी जगह कॉरिडोर में लगी थी कि मेरा पूरा वुडन वर्क है इधर, और वो कमरे तक आ जाती, कमरे से फिर दूसरे कमरे, और फिर तो पता नहीं क्या होता। तो ये अनिष्ट इतने में ही भगवान ने टाल दिया। उन्हें पता था कि ऐसा कुछ होना है, ये ग्रह चल रहे हैं कि अनिष्ट होना है थोड़ा, तो इसको ऐसा बुखार, और दूसरे दिन मेरा फीवर ठीक हो गया भैया। तब मैंने भगवान को फिर थैंक यू बोला। फिर मैंने भगवान को बोला कि मुझे पता है कि तुम हो, यस। और तुम हर वक्त साथ में हो, तुम्हें पता है कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है, प्रॉब्लम तो तुम दोगे क्योंकि वो मेरे प्रारब्ध हैं, यस। लेकिन मुझे कभी गिरने नहीं दोगे, ये भी मुझे पता है, हमेशा रहोगे साथ में। तो तब मैंने उनको थैंक यू बोला कि आज बड़ा मंगल था, आज ट्यूसडे था, और अगर मैं चली गई होती तो पता नहीं क्या होता भैया। बहुत लपटें थी, मतलब आप समझिए वो 4 फ्लोर का जो शू रैक था वो बिल्कुल पिघल गया था, उसमें कुछ भी नहीं बचा था। पूरा कॉरिडोर हमारा काला हो गया था, और क्या क्या उसमें क्या सामान था वो भी हमें नहीं पता चला, वो पूरा पिघल के पूरा लिक्विड स्टेट में आ गया था। वो कहता है ना तो कि इस बुरी तरीके से बात प्रभु हुई की थी। कृपा थी। देखिए, नियति को कोई टाल नहीं सकता, जो होनी है वो तो होकर रहता है। मगर जब प्रभु की कृपा होती है, प्रभु साथ रहते हैं, तो वो जो संकट आता है, वो जब कहता है ना कि तलवार का घाव सुई से निकल जाता है। कुछ देखिए, जी 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 वो जी बुखार का आना, वो निमित्त जी बना कि आप नहीं गए। अगर आप जाते, घर में जी कोई अवेलेबल ना जी होता, तो क्या होता। और जी जो बुखार आपने क्या कहा होता कि भैया। वायरल बुखार, कुछ दिन भले आप दवाई खाते हैं, मगर वो रहता है 3-4 दिन या हफ्ता भर वायरल बुखार जी रहता जी है। जी उसका एक ही दिन में सही होना, ये उनकी कृपा है, ये हमारी समझ से परे है। हम ज्यादा दिमाग दौड़ाने जाएंगे तो ये जो होता है हमारी कल्पना से परे होता है। और ये फिर से एहसास दिलाया कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो उनकी कृपा से देखिए, एक बहुत बड़ा संकट आने वाला था, वो शॉर्ट में निकल गया। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा अगले अनुभव पे जाने से पहले। जैसे आपने हनुमान सेतु की बात की, बहुत ही पवित्र मंदिर है, मैंने बहुत सुना है, वो सौभाग्य अब तक तो नहीं मिला। उनका बुलावा आएगा तो अवश्य जाएंगे। जब आप पहली बार गए अपने जीवन में उस पवित्र मंदिर में, क्या भाव थे आपके प्रभु को देखकर? भैया देखिए, वो हनुमान सेतु तो बचपन से जाना हो रहा है, जी। लेकिन बचपन में वो भाव नहीं होते। बचपन में होता है अरे वाह बहुत अच्छी हनुमान जी की मूर्ति है, उनके आगे प्रणाम कर लो, लड्डू खाने को मिलेंगे वो खा लो, लड्डू जी। मुझे वो मतलब वो बचपन से ऐसा है। लेकिन अब जब मैं उनसे जुड़ी ना, ऐसे जुड़ी कि मुझे लगता था वो मेरे अंदर ही है, मैं उनके अंदर हूँ। वो भाव से जब मैं जुड़ी और वहां जाती हूँ तो आप एक अलग ऑरा में चले जाते हैं। मतलब जी। मुझे ऐसा फील होता है कि आपका एक जो शरीर है वो बाहर है, हम्म। और आप एक, मतलब एक परमात्मा से मिलने आपकी आत्मा अंदर गई है। ये एक अलग अनुभव है। उसमें हम हर साल नीम करोली बाबा के दर्शन करने जाते हैं। मेरे हस्बैंड तो हर 3 महीने पे ही चले जाते हैं, और मुझे जैसे जैसे टाइम अवेलेबल होता है तो मैं नीम करोली बाबा के दर्शन करने जाती हूँ हमेशा। और वहां पे उनका हनुमान सेतु में भी उनका एक बहुत बड़ा विग्रह है नीम करोली बाबा का। ओह। तो आप जब उनके आगे खड़े होते हैं तो वो आपसे बातें करते हैं, मतलब जी। आप सुन सकते हैं उनकी बातें। आप उनको बस देखिए, आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ उनको देखिए, आप हाथ जोड़ के उनको देखिए, और कुछ बोलिए नहीं। जो मन में सवाल है वो मन में पूछिए, तो आपको जवाब आपके मन में मिलेगा। चलेगा।
तो साक्षात है। और अगली बार जब आप हनुमान सेतु मंदिर जाएं तो हनुमान जी को और महाराज जी को हमारा जय श्री राम अवश्य कहिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल भैया, बिल्कुल, प्लीज प्लीज बिल्कुल। कंटिन्यू प्लीज। भैया बस ऐसे ही उनसे बहुत प्रेम है मुझे। और देखिए प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है, मतलब मैं उनके लिए क्या कर पाती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा सामर्थ्य ही क्या है। मैं उनसे सिर्फ एक चीज कर सकती हूँ उनके लिए, वो है निस्वार्थ प्रेम। मतलब मुझे उनसे कुछ चाहिए नहीं। मैंने कभी नहीं कहा कि आप मुझे घर दीजिए, पैसा दीजिए, रुपया दीजिए, अच्छा करियर। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए जो सही है वो कर दो, बस और कुछ नहीं। और तुमने मुझे इस धरती पे भेजा है तो कुछ सोच के भेजा होगा ना, Yes. किसी वजह से भेजा होगा। मैं क्यों मांगू, तुमने सब कुछ तो मुझे अच्छा दिया है। मेरी फैमिली अच्छी दी, मेरे इन लॉज अच्छे दिए, मेरे भाई बहन सब अच्छे दिए, फ्रेंड्स अच्छे दिए, तो इतनी अनुकंपा तो तुमने मुझ पे ऑलरेडी कर दी है। जी मैं तुमसे और क्या मांगू, बाकी सब तो तुम दे ही रहे हो। मेरे सर पे एक छत है, मुझे मतलब सब कुछ है भैया। मतलब इससे ज्यादा बाकी तो देखिए कोई सीमा नहीं है मांगने की, है ना। मतलब हमारे मन का जो लोभ है वो कोई सीमा नहीं है उसकी। तो मैं कुछ नहीं मांगती, एक चीज जरूर मांगती हूँ कि सबका स्वास्थ्य अच्छा रखना, सबका साथ बनाए रखना। इससे ज्यादा और जो जिसका कोई कष्ट है भाई, किसी के बच्चे को कोई कष्ट मत देना, ये बहुत तकलीफदायक होता है, देखा है मैंने कई जगह। तो बस यही सब भगवान से मैं बोलती रहती हूँ। और ज्यादा बातें उनके सामने खड़ी हो जाऊंगी और थोड़ा सा उनसे बात कर लूंगी जी। और पूछ लेती हूँ थोड़ा उनसे कि आप कैसे हो। मतलब आप ओके। आपको मैं बता नहीं सकती मैं उनसे कैसे बातें करती हूँ। वो थोड़ा सा लोगों को लगेगा ये कैसे क्या है, और किसी को बोलती नहीं हूँ मैं। जी मैं चलते फिरते हम ऐसी बात करा करती हूँ उनसे। तो एक प्रेम है वो शायद शब्दों में मैं बता नहीं सकती आपको। यही तो तो है। ये पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। एक छोटा सा विचार रखना चाहूंगा यहाँ पे। एक मूवी में एक लाइन थी, उसमें एक लाइन कही गई थी कि डोंट बी अ गॉड फियरिंग पीपल, बी अ गॉड लविंग पीपल। लोग डरते हैं, कहते हैं ना कि भाई भक्ति करेंगे, अरे हनुमान जी तो उनका परसोना, कुछ होगा तो दंड देंगे ये, अरे नहीं, वो दुष्टों के लिए है। वो जो परसोना है हमारे लिए तो हमारे प्रभु है, हमारे भोले बाबा के ही तो अवतार है ना वे। तो जो आपने कहा प्रेम से, जो प्रेम है ना, बस वही है। आप प्रेम से बुलाए वे आएंगे, वे दौड़े चले आएंगे। आप प्रेम से राम नाम जपिए, वे आएंगे, दौड़े चले आएंगे। और आपको तो आश्वासन मिल रहा है, हर हर कदम पर वे आपको कहीं ना कहीं वो अपनी अनुभूति का एहसास दिलाते हैं, चलते फिरते जी उठते भैया। बैठते, कि आपको एक वाइब्स फील होती है कि नहीं आपके आसपास कोई है, एक ऑरा है जो आपको हर कदम पर आपको बोलता है कि नहीं मैं हूं, मैं हूं। और मैं तो कहता हूं स्पेशली महिला भक्तों को कि आप करें हनुमान जी की भक्ति, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो एक दायरा वो कह देता है ना कि ये नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं। हर कोई हनुमान जी की भक्ति कर सकता है। महिला भक्तों तो उनको तो करनी चाहिए। एक अंदर से बल मिलेगा, आप उन्हें बड़ा भाई माने, उनके पिता स्वरूप माने, वे हर कदम पर आपकी रक्षा करेंगे। थैंक यू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा आपने। तो भैया जैसे आपने कहा कि किस रूप में, तो मैं उनको हर रूप में मानती हूँ। मैं उनको रक्षाबंधन में राखी भी बांधती हूँ, मैं उनको सखा रूप में भी मानती हूँ। जी मैं और सखा रूप में तो वो सबसे अच्छे हैं। मतलब सखा रूप में तो आप ये भी कह सकते हो कि आप उनसे अपने अपने अपना गुस्सा भी जाहिर कर सकते हो। जी आप कुछ भी, सखा रूप सबसे अच्छा भैया। जी मतलब जैसे जैसे मैं क्या कहूँ, शायद कोई मेरा बड़ा भाई होता या मेरा अच्छा दोस्त होता तो मेरे साथ रहता ना परमानेंट, वैसे ही वो मेरे साथ रहते हैं। वैसे ही मैं उनसे बात करती हूँ। तो भैया एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे पापा मम्मी लास्ट ईयर रामेश्वरम गए थे। तो जी अब रामेश्वरम गए हैं और राम का, मेरे आराध्य के आराध्य हैं राम, तो राम राम तो मेरे स्वतः ही आराध्य हो गए, जी है ना। तो उनकी भक्ति तो अब स्वतः ही मेरे पास आ गई, क्योंकि बजरंग बली का कोई भक्त हो और वो राम की भक्ति ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। राइट। तो मैंने अपनी मम्मी से बोला कि देखिए मैं तो जा नहीं पा रही आपके साथ, लेकिन मेरा हनुमान जी से मिलने का बहुत मन है। और देखिए आप जाएंगी तो मैंने क्या किया, मैंने बेसन के लड्डू बनाए अपने हाथ से। ओके। और मैंने कहा मम्मी आप एक काम करिएगा, ये मेरे हनुमान जी को चढ़ा दीजिएगा वहां रामेश्वरम में। जी तो मम्मी गई और रामेश्वरम में उन्होंने वो लड्डू चढ़ाए होंगे। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा मन बहुत था कि मैं जाऊं, लेकिन भैया वही है कि लंबा डिस्टेंस हो जाता है, अभी जी थोड़ा सा टाइम का वो रहता है शॉर्टेज। खैर ये बात आई गई, खत्म हो गई। फिर लास्ट ईयर मैं अपने हस्बैंड के साथ मनाली गई थी। ओके। और मनाली गई और उसके बाद ऊपर मतलब मैं ऐसे ही मनाली में जा रही हूँ और बहुत अच्छे पहाड़ हैं और बहुत ग्रीनरी है हर जगह। और मेरी आदत है कि जब भी हम लोग कहीं घूमने जाते हैं और कैब करते हैं तो मैं हनुमान चालीसा ही रिक्वेस्ट करती हूँ उनसे कि पहले आप हनुमान चालीसा लगा दीजिए और या कोई ऐसा भजन लगा दीजिए। तो मुझे बड़ा शुरुआत मेरी उसी से होती है कैब में। मेरे मन में कुछ भी नहीं था, मेरे मन में सिर्फ मनाली के थॉट्स थे कि हम रोहतांग पास जा रहे थे तब।
जी। कि रोहतांग जाएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। पर क्योंकि रास्ता लंबा था और मैं कैब से बाहर ऐसे ही झांक रही थी और पहाड़ थे और हुँ, हरियाली थी, और मैं हनुमान जी से कह रही थी कि ऐसे ही किसी हरियाली वाले जगह पे तो तुम भी रहते होगे, है ना? हुँ, मतलब कहा जाता है कि वो साउथ में रहते हैं, जी, पंबन आइलैंड्स पे, क्या कहते हैं, ऐसी किसी अच्छी सुंदर सी जगह तुम भी रहते होगे, पता नहीं मुझे कब बुलाओगे उस जगह पे तुम। भैया मेरे मन में कुछ भी नहीं था, मैं मतलब ऐसी बातें तो मैं दिन भर ही करा करती हूँ उनसे। जी। भैया मुझे वो साक्षात दिखे स्काई पे, ओह! मुझे वो साक्षात दिखे, और मतलब वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, मतलब आपकी पलक झपकी और वो चला गया, वो जो तस्वीर थी। राइट, और मतलब क्योंकि मैं, आप समझिए, मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, मुझे पता ओके, है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड राइट, होता है तो हमको कुछ कुछ दिखा देता है, मैं इतनी जल्दी बिलीव करने वालों में से नहीं हूँ। जी, मैं एकदम 1 सेकंड के लिए मैं एकदम स्तब्ध हो गई, मतलब जैसे चीज़ें रुक गई हों मेरे हुँ, सामने। तो मैंने अपने आप को कहना शुरू किया, "अरे नहीं, तुमको तो ऐसे ही दिख गया होगा, ऐसे ही।" तो मैंने और 10 जगह पास किया, क्या ऐसे हुँ, थे वो? क्या देखती जा रही हूँ मैं, देखती जा रही हूँ, और मैं हुँ, ये प्रयास कर रही हूँ कि क्या ऐसे दिख रहे थे क्या? लेकिन नहीं, वो बाद में वो जो आकृति मुझे विग्रह हुँ, उनका दिखा था, आकृति दिखी थी, वो उड़ते हुए स्वरूप दिखे थे, उड़ते हुए, जैसे ओके, उड़ते हैं वो राइट, हुँ। हाँ, उड़ते हैं संजीवनी बूटी वो, वाला जो हाँ, कोट संजीवनी राइट, बूटी वाला, तो उड़ते हुए स्वरूप में दिखे थे। और भैया मैंने कभी उनको उड़ते हुए स्वरूप में पूजा ही नहीं है। मेरे सामने मेरे मंदिर में वो हमेशा हुँ, ऐसे वाले उसमें रहे हैं, और उड़ते हुए स्वरूप में थे। राइट हैंड पे उनका चेहरा था, पीछे उनकी टेल थी, पूरा ऑरा बड़ा सा बना हुआ था, और हाथ में गदा भी नहीं थी, हाथ में इतना बड़ा सोटा लिया हुआ था उन्होंने। ओके, तो सोटा तो मुझे पता ही नहीं क्या होता है। अगर मैंने उनको अपने दिमाग से इमेजिन किया होता तो मैंने गदा इमेजिन करी होती। राइट, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो 1 मीटर का इतना बड़ा डंडा क्यों लिए हुए हैं। ख़ैर भैया मैंने उनको साक्षात, मुझे आज भी उनका चेहरा याद है। वो व्हाइट कलर के क्लाउड से बने हुए थे, एकदम सुंदर से, बहुत प्यारे हुँ, से, और ऑरा उनका बड़ा-सा था, और हाथ में उनके इतने बड़ा-सा डंडा था। मुझे, खैर बात आई गई, खत्म हो गई। मुझे समझ में ही नहीं आया क्या मैंने उनको देखा, क्या मैंने उनको नहीं देखा। मैंने अपने हस्बैंड को बोला ये बात, तो हुँ, उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा, वो कुछ ज़्यादा नहीं बोलते, उन्हें पता है हुँ, कि मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ, जी, तो कहते हैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, देखा होगा। तो जब मैं वहां से मनाली से लौट के चंडीगढ़ आ रही थी, तो मैंने भगवान से कहा, भगवान जी अगर आप मुझे दिखे हो ना तो प्लीज कोई इंडिकेशन देना आप जी, अपना। तो अपना एक मंदिर ही दिखा दो मुझे, किसी चीज का इंडिकेशन दे दो, क्योंकि मेरे मन में बहुत, मैं विचलित हो रही हूँ कि तुम मुझे दिखे थे। क्योंकि वो चीज मुझे आज भी याद है, आज 1.5 साल हो गए भैया, मुझे आज भी वो चीज एकदम एक एक अच्छे तरीके से याद है कैसे थे। तो उन्होंने कोई चीज नहीं आई, कोई मंदिर नहीं आया, हाईवे पे कुछ भी नहीं हुँ, आया। उसके बाद बस एक जगह बड़ा सा बोर्ड मैंने देखा, उस बड़े से बोर्ड पे मेरी गाड़ी रुकी, मेरी ही तरफ लगा था, उसमें बड़ा बड़ा लिखा था ट्रस्ट योरसेल्फ, कुछ ओह! नहीं था उस बोर्ड पे, सिर्फ लिखा था ट्रस्ट योरसेल्फ, और वहीं पे मेरी गाड़ी रुकी। और आगे ही 5 मिनट बाद स्टेशन था, और स्टेशन पे जैसे ही मैं उतरी तो मैंने देखा मेरे कैब में ही छोटे से हनुमान जी थे, हुँ, सालासर वाला जी। तो और उसके बाद मैंने उन चाची से पूछा, मैंने कहा चाची ऐसा ऐसा हुँ, एक्सपीरियंस मैंने किया था, और एक एक फीट का करीब डंडा था उनके हाथ में। तो कहती हैं वो डंडा नहीं, वो सोटा होता है। ओके, अब समझिए मैंने वो कभी नहीं देखा, जी, है ना? मैं कैसे इमेजिन कर लूंगी, मतलब ये चीज तो भैया ऐसी है कि इसको कोई, ये मैं किसी को बिलीव नहीं करवाना हुँ, चाहती, लेकिन मुझे पता है कि ये चीज मैंने देखी है, ओह! मैंने वो चीज एक्सपीरियंस करी है। और बस मैं यही सोच के इतनी खुश हो हुँ, जाती हूँ, कोई बिलीव करे ना करे, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता जी, नहीं सकती, कि मैंने उनको कहा आप मुझे कब बुलाओगे, कब मेरे को अपने दर्शन दोगे, और वो मुझे दिख गए। मैं इतनी, मतलब मैं इसी में खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मुझे परवाह नहीं, कोई बिलीव करे ना करे, हुँ, कोई मेरा सबकॉन्शियस थॉट बोले, बट मैं बहुत खुश हूँ। ये होता है बहन, जब आप दिल से याद करते हैं ना, मैंने कहा ना अभी किसी न किसी रूप में या कुछ न कुछ ऐसा माध्यम बनेगा, वे अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाएँगे और ऐसा आप बिल्कुल मत समझिएगा कि कोई बिलीव करे या ना करे, क्योंकि आपको पता है, एक से बढ़कर एक अनुभव आते हैं। उसमें से एक आपका भी अनुभव है जिसमें ऐसे-ऐसे केस हुए हैं जिसमें आउट ऑफ नोवेयर ऐसे इंसिडेंट बने हैं जो हम ह्यूमन माइंड कभी सोच नहीं सकता। हमारा तो एक सीमित दायरा है। मैंने हमेशा बोलता हूँ कल्पना से परे। ये क्यों कहता हूँ? उसका कारण यही है। उसमें से आपका ये अनुभव है। हम विश्वास करते हैं क्योंकि हमें बजरंगबली पर विश्वास है क्योंकि वे ऐसी लीलाएँ करते हैं, जो आउट ऑफ नोवेयर सडनली आपके सामने आ जाएँगे, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। और जैसा आपने कहा है कि आपने साइकोलॉजी जैसे आपने बताया है, तो ऑब्वियसली आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं और आपको फ़र्क पता है। मतलब रियल क्या है, क्या नहीं है,
क्या उचित है, क्या नहीं है, प्रैक्टिकलिटी क्या है, साइंस, आपको सब कुछ पता है। तो ऑब्वियसली आपने अपने विचार को भी तोला, सब कुछ सोचा होगा। जैसा आपने कहा ना, अगर मैं ऐसा सोचती, सबकॉन्शियस माइंड में अगर ऐसा होता, तो इस तरह दर्शन देते, क्योंकि मैंने आशीर्वाद स्वरूप उनके दर्शन किए, या ऐसा होता, हाथ में वो लकड़ी यानी सोटा ना, मतलब देखिए कितने डीप में विचार करे हैं आपने, तब जाके ये आपने रखा है। तो यस, हम विश्वास करते हैं और काफ़ी भक्तजन भी विश्वास करेंगे, क्योंकि हमें पता है प्रभु की लीला मतलब मिस्टीरियस होती है, अपार, मतलब हमारी सोच से परे है। प्लीज़, प्लीज़, और भी हम सुनना चाहेंगे आपको। और भैया मैं ये कहना चाहती हूँ बस एक छोटी-सी बात, आपको पता है इंसान को पाना मुश्किल है, ईश्वर को पाना सबसे आसान है। यस। सबसे आसान। आप इंसानों के लिए आपको शायद हो सकता है फूल खरीदने पड़े, चॉकलेट खरीदने पड़े, पैसे देने पड़े। भगवान को, ईश्वर को पाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक सादा प्रेम जो यहाँ से निकलता है और वहां तक जाता है। बस बस और उनमें आस्था कि आप, और कोई कोई मतलब यस। कोई कर्म कांड नहीं कि आपको ये करना है वैसे करना है, कुछ नहीं। वो सिर्फ मेरे हैं, मैं उनकी हूँ, यही सत्य है और बस वो हमारे हमेशा हमारे साथ है। भैया तो मैं एक और अनुभव शेयर करना चाहूंगी। मैं पिछले 1.5 साल से मैं हर सैटरडे सुंदरकांड होता है मेरे कैंप, मतलब मेरे कॉलोनी में एक मंदिर है, ओके। बहुत पुराना हनुमान जी का मंदिर है। तो बचपन से मैं वहां जाती जा रही हूँ, लेकिन इधर पिछले 1.5 साल से वहां पे सुंदरकांड शुरू हुआ है हर सैटरडे। तो पूरा सुंदरकांड तो मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जैसे ही मेरे सेशंस ओवर होते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चली जाऊं, तो थोड़ी देर का 15-20 मिनट का सुंदरकांड और उसके बाद का 10-15 मिनट का आरती और भजन मुझे मिल जाए। तो हर सैटरडे मैं जाती हूँ, वहां पे बहुत भीड़ होती है। तो क्या हुआ कि वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं जिन्होंने अपना मतलब व्रत पूरे हुए होते हैं, तो वो लोग हनुमान चालीसा का छोटा छोटा बुक्स मतलब डिस्ट्रीब्यूट ओके। करते हैं या प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ऐसा होता है। तो एक दिन मैं बैठी हुई थी तो कोई आया, उन्होंने मुझे एक हनुमान चालीसा का छोटा सा पॉकेट बुक दिया, तो मैंने उसको अपने वॉलेट में डाल लिया। खैर बात आई गई, खत्म हो गई, वो मेरे वॉलेट में ही था। कुछ दिन पहले इसी जन्माष्टमी की बात मैं आपको बता रही हूँ। इस जन्माष्टमी में मैं गई भगवान के वस्त्र खरीदने के लिए, और जैसे मेरे क्लासेस और सेशंस ओवर हुए थे, उसके बाद शाम को 7 बजे की, 7:30 बजे की बात है, रात हो गई थी। और बहुत ओवर क्राउडेड, मतलब इतनी भीड़ थी मार्केट के अंदर, जैसे होती है जन्माष्टमी से एक दिन पहले बहुत भीड़ होती है। तो मैं गई और मैंने अपनी गाड़ी एक जगह लगाई, और मेरा स्लिंग बैग था, उसके अंदर मेरा वो वॉलेट था। तो मैंने 2-4 चीजें खरीदी, और क्योंकि इतनी भीड़ थी तो मैंने सोचा बस जल्दी से घर चलो सामान लेके, बहुत ज्यादा भीड़ है इस समय। मैं जैसे ही पैसे देने के लिए अपना पर्स खोला तो देखा उसमें वॉलेट नहीं है। तो मेरा मतलब एकदम से मेरा दिमाग खराब हो गया कि वॉलेट चोरी हो गया, जबकि ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ है कि मेरी चीजें, मेरा पर्स चोरी हो गया हो या वो, क्योंकि मैं बड़ा केयरफुल रहती हूँ इन सब चीजों में। लेकिन पता नहीं कैसे मेरे पर्स के अंदर वॉलेट चोरी हो गया। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, वो आए मार्केट तक, और हम लोगों ने मिल के हर जगह ढूंढा, जहां जहां मैं गई थी हर एक से पूछा, पर इतनी भीड़ थी, कौन क्या ध्यान देता। अब मेरा एंग्जाइटी, थोड़ा सा मुझे एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, मेरी घबराहट बढ़ने लगी, क्योंकि मेरे वॉलेट के अंदर मेरे सारे कार्ड्स थे, मेरा पैन कार्ड और डॉक्यूमेंट्स ये सब जो होते हैं, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब सारी चीजें थी। तो इनको बनवाना अपने आप में एक हेडेक है। और दूसरा, उसके अंदर मेरी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट दवाइयां थी जो बहुत इमरजेंसी वाली होती हैं, और मेरे पास कहीं और नहीं थी घर में, और वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना मिलती भी नहीं है। तो मुझे इतनी घबराहट शुरू हो गई, मैंने कहा अगर ये दवाइयां चोरी हो गई तो मैं कहाँ से अभी लाऊंगी, प्लस डॉक्टर के यहाँ, और मतलब सारे कार्ड्स और ये वो कहाँ कहाँ क्या क्या बनवाऊंगी। मैं एकदम स्थिर, भैया मैं एकदम स्थिर खड़ी हो गई वहां पे चौराहे पे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। या पैसे तो दूर की बात है, पैसे उसमें ज्यादा नहीं थे, लेकिन वो तो दूर की बात है, लेकिन मुझे लगा इतना इंपॉर्टेंट चीजें उसके अंदर थी, मैं क्या करूंगी। मैं एकदम स्थिर खड़ी हो गई, मेरे आंखों में एकदम आंसू भर गए, और मैं भगवान जी से कहने लगी क्या, क्यों। और कृष्ण भगवान से भी कहा, मैंने कहा कि कल आप इतने मन से मैं आई थी करने के लिए आपकी वस्त्र खरीदने, क्यों, क्या किया आपने। तो फिर भैया मैं खड़ी हुई हूँ, सब जगह मेरे हस्बैंड ने ढूंढ ढांड लिया। उसके बाद मुझसे कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, चलो चल के कार्ड्स ब्लॉक कराओ अभी चल के, सबसे पहले, क्योंकि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सब था, तो कार्ड्स ब्लॉक कराओ। भैया मैं जैसे ही मुड़ी, मेरे पास एक कॉल आता है। वो कॉल मेरे हेयर सैलून का कॉल था। हेयर सैलून का जनरली वो लोग क्या करते हैं कि जैसे उनके कुछ मार्केटिंग वो होती है ना, मतलब अपने कुछ पैकेजेस आते हैं तो मेरे को कॉल करते हैं। मैं जनरली कॉल पिक नहीं करती हूँ। तो वो हेयर सैलून का कॉल आया, और समझिए मैं खड़ी होकर रो रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने वो हेयर सैलून का कॉल पिक कर लिया उस समय। नहीं, कोई रीजन नहीं था वहां पे पिक करने का, मैंने कॉल पिक कर लिया। कॉल पिक कर लिया तो उन्होंने कहा कि आपका वॉलेट चोरी हुआ है। मैंने कहा आपको कैसे पता। तो वो कहते हैं कि मेरे पास किसी का कॉल आया है, और वो कह रहे हैं कि मतलब अनामिका है आपकी क्लाइंट है, उनका वॉलेट मिला है उनको कहीं पे।
ओके। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने उनसे नंबर मांगा कि किस हाँ, लड़के ने कॉल किया, आप मुझे उसका नंबर दीजिए। तो मैंने उसको डायरेक्टली कॉल किया। तो मैंने कहा कि भैया बताइए, आपको ये मिला है? तो कहते हैं हाँ, आपका वॉलेट मुझे मिला है। और आप समझिए भैया, मैं जिस मार्केट में खड़ी थी, मैं उस मार्केट के अलावा कहीं गई नहीं। आधे घंटे के अंदर वो मेरा वॉलेट 6 किलोमीटर दूर मिला। ओहो! जो भी उसको चुरा के ले गया हो मुझे नहीं हाँ, पता, उसने कहा कि मैं इस जगह पे खड़ा हूँ राइट। और यहाँ पे आपका वॉलेट मिला है। मैंने कहा भैया, मैं तो उधर गई नहीं, मैं हुँ, तो इधर ही खड़ी हूँ, मुश्किल से 20-25 मिनट पहले मेरा वॉलेट चोरी हुआ है, मैं तो हुँ, हर जगह ढूंढ रही हूँ। तो उन्होंने कहा आप फिक्र मत करिए, उसके वॉलेट के अंदर। तो फिर थोड़ा-सा मैं क्राउड से उस जगह से हटी और मैंने हुँ, उस लड़के को बात करी। तो मैंने कहा भैया ये बताओ, उसके अंदर मेरे सारे कार्ड्स हैं? तो कहता है आपके सारे कार्ड्स हैं, आपकी सारी मेडिसिन है और आपकी हनुमान चालीसा भी उसके अंदर है। जो मुझे तब मिली थी जब मैं मंदिर जाती हूँ और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। तो मैंने वो डाली हुई थी। और भैया रात में 10 बजे वो लोग आए हैं कहीं से, मतलब अपना काम निपटा के, और उन्होंने मुझे वो वॉलेट वापस किया है। ओके, और मतलब और समझिए, जिसने भी चुराया होगा वो ऐसे-ऐसे करके भी हटा सकता था ना राइट, कि इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, राइट, सब बिखर-बिखरा हुआ चला जाता, उसका क्या जा रहा था? लेकिन वो कंसोलिडेटेड मुझे एक जगह पे मिला। और ओके, मैंने उस लड़के से पूछा, मैंने कहा भैया इतनी रात में वो जिस रोड पे चल रहा था, जहाँ वॉलेट पड़ा था, वो बहुत बड़ी रोड है, मीन्स बहुत जी, चौड़ी रोड है। जी, और बहुत ट्रीज़ और पेड़-वेड़ लगे रहते हैं, तो किनारे वॉलेट एक जगह पड़ा हुआ था। जी, मैंने कहा इतनी रात में आपको दिखा कैसे मेरा वॉलेट? जी, आप रात में बाइक से जा रहे थे। तो उसने मुझसे कहा कि मेरे आँखों में कंकड़ चला गया था एक छोटा-सा, जी, और मैंने अपनी, मतलब वो इतना इरिटेट कर रहा था राइट, कि मुझे गाड़ी रोकनी ही पड़ी किनारे लाके। और ओके, जब मैंने अपनी आपकी गा मतलब अपनी गाड़ी रोकी, तो आपका वॉलेट मेरे गाड़ी के पास पड़ा था। ओह हो! क्या बात है। तो फिर मैंने भगवान को थैंक यू बोला, दूसरे दिन गई, मैंने प्रसाद चढ़ाया और मैंने राइट, भगवान से कहा कि अब आप क्या कह सकते हो? मतलब आप, मुझे पता है आप हैं, हर जगह हैं। आप बड़ छोटा-छोटा प्रॉब्लम्स तो देखिए आएँगे ही आएँगे, आपको राइट, सहना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करके बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन ऐसी ऐसी जगह वो आपको फँसने नहीं देंगे जहाँ पे बहुत बड़ा कोई विपत्ति आ गई हो। बिल्कुल। तो मैंने फिर भगवान जी को थैंक यू बोला और मैंने बस मैं बहुत खुश थी। मेरे लिए तो हर छोटी-सा इंसिडेंट ही मुझे लगता है बस भगवान आ गए मेरे पास, भले ही साक्षात ना दिखे हों, लेकिन वो हैं तो है ही हैं। एक से बढ़कर एक अनुभव आपने शेयर किए, ये छोटा इंसिडेंट नहीं है। कहीं न कहीं ये हमारे दिनचर्या में जो भी चैलेंजेस आते हैं, उससे प्रभु हमें कैसे निकालते हैं, उसके उदाहरण हैं। कहीं न कहीं किसी भक्त के सवाल का जवाब मिलेगा आपके अनुभव को देखकर। तो आपके अनुभव से हम यही जानेंगे कि कैसे निस्वार्थ भाव से भक्ति करें, प्रेम से जुड़ें, एक चित्त होकर बातचीत कैसे करें। देखिए, मीठी नोक-झोंक तो होती है प्रभु से, हम उन्हें अपना मानते हैं। अब जैसे कहा ना, जैसे बड़े भाई माना है, एक सखा माना है कि प्रभु ऐसा क्यों? ये मेरे साथ ही क्यों? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे दर्शन देना है। आइए, किसी भी हालत में आइए। देखिए, एक मीठी नोक-झोंक, वो तो हमारा हक है, जैसे माता-पिता से हम लाड करते हैं। तो बहुत कुछ सीखने मिला, क्योंकि एक गृहस्थ भक्त ऑब्वियसली हर एक चीज़ नहीं कर सकता। ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप अपने करियर पर फ़ोकस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, घर की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसे निभा रहे हैं, साथ-साथ प्रभु भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। तो धन्यवाद, बहुत ही प्यारे-प्यारे अनुभव आपने शेयर किए बहन। और आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा। देखिए, आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत ही प्यारे अनुभव शेयर किए। वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने, जिससे आपको प्रेरणा मिली। तो वैसे आप हमारी वीडियोज़ कब से देख रहे हैं? और बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। भैया मैं आपकी वीडियोस पिछले 1 डेढ़ साल से देख रही हूँ, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, और बाकी भक्तों को सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कितना स्पिरिचुअलिटी में आगे हैं कई लोग। हुँ, मतलब कितना भगवान से जुड़े हुए हैं। हुँ, और जब निस्वार्थ भाव से कोई भगवान से जुड़ता है, ईश्वर से जुड़ता है ना, तो बाकी के लोग जो स्ट्रगल्स कर रहे हैं और जिनको हुँ, लगता है कि मेरे लाइफ में तो हुँ, कुछ है नहीं, मतलब अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। हुँ, मुझे लगता है कि आपके चैनल पे आके उन लोगों को सुनना चाहिए कि देखिए ना, आप असहाय नहीं हैं, आपके ऊपर हमेशा एक हाथ है। आप आइए, आप चैनल पे आइए, आप चैनल पे सुनिए, लोगों को सुनिए, आपको पता चलेगा कि जैसे एक पिता, एक माँ अपने बच्चे को पकड़े रहती है ना, वैसे एक हाथ है जो आपको पकड़ा है, आप बस देख नहीं पा रहे हैं उसे। बिल्कुल। तो ये, जब भी मैं लो फील करती हूँ भैया, एक सीक्रेट मिस्ट्रीज मेरा हमेशा रात में ओपन होता है। अच्छा। मैं किसी भक्त को सुनती हूँ और फिर मुझे लगता है लो, मैं फालतू में चिंता कर रही थी, हुँ, क्या है ये, कुछ भी तो नहीं है। तो ये भैया मैं खुद भी सुनती हूँ, और जो हनुमान जी को मानते हैं, हुँ, मेरे और भी एक दो लोग हैं जानने में, उनको भी मैं फॉरवर्ड करती हूँ हमेशा कि आप सुनिए, ओके, आपको इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी, आपको बल मिलेगा। तो आप कभी अपने आप को देखिए, कभी आपको पता है कि आप एक शील्ड में प्रोटेक्टेड हैं। यस। आप
एक शील्ड है, आप उस बात को एक्सेप्ट करिए। वो शील्ड है आपके आसपास और वो देख रहे हैं। वो उतना ही तुम्हारे साथ करेंगे जितना तुम सह पाओ, उससे ज्यादा वो नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो बस मैं हर एक भक्त से भी यही कहूंगी और देखने वालों से भी कि मतलब मुझे इतना सीखने को मिला है। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती हूँ भगवान के लिए। कुछ पहली बात तो सामर्थ्य ही क्या है, लेकिन कुछ भी। लेकिन कई बार मैंने देखा कि कितने ऐसे भक्त आए जिन्होंने अनुष्ठान भी किया, जिन्होंने ईश्वर ने उनको साक्षात दर्शन दिए। तो भैया बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू वेरी मच। तो यस, इतना प्यार और सपोर्ट करने आप के लिए। बड़े-बड़े धाम क्या जाएँगे, जो बस आपका वो चैनल देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक अलग ज़ोन में पहुँच गए हम। कराने वाले देखिए पीछे बैठे हैं, प्रभु हैं, हम तो जी, निमित्त जी, हैं। जी। ये प्रभु से जुड़े अनुभव कहें या प्रभु से जुड़ी कथाएँ कहें, जो हर एक भक्त जी, सुनाते हैं, एक से बढ़कर एक। कई बार हमें लगता है कि अरे यार! बहुत संकट में फँस गया हूँ या मेरे से बड़ी तकलीफ तो किसी को ना हो। जब किसी का अनुभव देखते हैं ना तो हमारी प्रॉब्लम छोटी लगती है कि अरे! इनकी लाइफ की प्रॉब्लम के सामने हमारी प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। जहाँ पे जीवन में अंधकार छा जाता है। ऐसे-ऐसे जैसे एक एग्ज़ाम्पल, जैसे एक भक्त थे जिनको लास्ट स्टेज था कैंसर का, या जी, जी। एक अनुभव ऐसा कि जहाँ पे वे मरते-मरते बचे, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वे खाई में जाते हैं। मतलब ऐसे-ऐसे अनुभव जहाँ पे जीने की कोई उम्मीद नहीं, ऐसे अनुभव मैं प्रभु को साक्षी मानकर ये बोल रहा हूँ कि ऐसे अनुभव, ये तो अनुभव नहीं, लोग मुझे पर्सनली मेल करते हैं कि जयेश भैया, आई वाज़ अबाउट टू डू सुसाइड, मैं सुसाइड करने वाला था, पता नहीं आपकी वीडियो कैसे आ गई। ये बोलते-बोलते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कराने वाले प्रभु हैं, मैं तो एक तुच्छ भक्त हूँ, अगर हमसे भी कोई जाने-अनजाने में भूल हो जाए तो क्षमा चाहते हैं। कराने वाले वे हैं, सबको जोड़ने वाले वे हैं और कहीं न कहीं एक-दूसरे के अनुभव देखकर, सुनकर किसी का जीवन बदल रहा है। थैंक यू वेरी मच मैन, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो, ऐसे अनुभव हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को फिर से भक्तों तक पहुँचाएँगे। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। देखिए, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी 1 लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? एक लाइन में तो भैया उनका बखान कभी पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन 2 लाइन उनके लिए गाना चाहूँगी। ओह! प्लीज़, प्लीज़ सुनना चाहेंगे। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं, कि तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। यस, 100% सत्य बात कही है आपने। उनके बिना यही तो सत्य है। हम ठीक है, घर में फैमिली, रिलेशन सब कुछ है, मगर आखिरी सत्यता बस, और यही प्रार्थना करेंगे हम प्रभु से कि आखिरी मोमेंट पर हमें आप ही लेने आए। बस यही प्रार्थना। यही यही चाहिए, तो सिर्फ यही चाहिए। यस, यस। थैंक यू वेरी मच बहन। बहुत ही प्यारे और अनमोल शब्दों में आपने प्रभु की महिमा का गुणगान किया और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज़ जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए, सियावर रामचंद्र की रामचंद्र की जय। जय, पवन सुत हनुमान की हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय थैंक यू श्री राम, भैया। जय हनुमान। जय श्री राम भैया।